हेलो गाइस, नमस्कार। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको असमान वृत्तीय गति के बारे में बताया था, उसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे, और अवकेंद्रित त्वरण और कोणीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण के बारे में मैंने आपको बताया था। इनमें संबंध क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। अभी इससे आगे वाले वीडियो में वृत्तीय गति के बारे में और भी इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो आपको अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक अभी असमान वृत्तीय गति के उदाहरण में एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल बताता हूं कि उदाहरण। तो यहां पर क्या है, इलिस्ट्रेशंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति के एग्जाम्पल्स में इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आता है कि जब किसी वस्तु को या किसी भी कण को या कोई भी पार्टिकल को किसी धागे से या किसी चीज से बांधकर अगर हम वर्टिकल सर्किल में घुमाते हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं इस टाइप से, तो इसकी जो गति होती है वो होती है आपकी असमान वृत्तीय गति होती है। इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक मानता हूँ, ये आपका वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अर्थात ऊर्ध्व और क्षैतिज है। ऊपर वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P है, यहाँ पर पॉइंट एक Q है और यहाँ पर पॉइंट एक R है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी धागे से बांध करके किसी वस्तु को जिसका मास m है उसको अगर इसमें मैं घुमाता हूँ इस टाइप से, तो अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं इस पथ के अलग अलग बिंदुओं पर जो उसकी चाल होती है वो अलग अलग है। इस कार्ड से ये असमान वृत्तीय गति का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पर, तो जब ये वस्तु अपने टॉप पॉइंट पे होती है अर्थात हाईएस्ट पॉइंट पर है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो R बिंदु यहाँ पर स्थित है इसको मैं मान लेता हूँ हॉरिजॉन है, अर्थात ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ पे अर्थात ये क्षैतिज है। अब यहाँ पर आपका क्या है कि अगर इस वाले पॉइंट की बात करता हूं तो इसका जो वेट है वो इसके सेंटर की ओर कार्य करेगा mg, क्योंकि जो किसी भी वस्तु का भार है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करता है ऑलवेज। अब जिस धागे से या किसी भी स्ट्रिंग से आपने इस कड़ को बांध रखा है, अगर उसमें तनाव T है, यहाँ पे T है, ठीक है ना, तो यहां पर अगर P पॉइंट की बात करता हूं, एट पॉइंट P बिंदु पर, तो केंद्र की ओर कुल टोटल बल आपका आता है डोरी में तनाव प्लस वस्तु का भार mg, ठीक है ना। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान होती है तो जो केंद्र की ओर जो बल होता है वो हमेशा अवकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तो यहां पर ये टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। R क्या है, यहां से इसके मार्ग की रेडियस है R जो है, और V क्या है, वो इसका जो पॉइंट P है इस पॉइंट पर चाल है आपकी V के बराबर। अब यहां पर एक कंसेप्ट आती है, यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर मैं बात करूं कम से कम चाल की, कम से कम चाल, दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी और स्पीड, अगर वस्तु की कम से कम चाल की बात होती है तो आपको पता है mg की वैल्यू फिक्स है, उसका जो वेट है, उसका जो भार है। अब केवल बात आ जाती है T की, तो जो डोरी में तनाव है उसको 0 होना पड़ेगा अगर कम से कम चाल की बात होती है। तो यहां पर ये क्या है, फॉर मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है ना। और डोरी में अगर जो तनाव है अगर वो 0 है, यहां पर T को मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, ये डोरी में टेंशन है इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। अगर यहां पर कम से कम चाल की बात है तो ये जो कैपिटल T विल बिकम 0, ठीक है ना। और इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो वस्तु की चाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक चाल। इट इज ऑल्सो सेड टू बी क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यहां से, ठीक है ना। अब अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो इट विल बिकम mg
इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। वी सी क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वी सी है यहाँ पर, इसका सिंबल है वी सी। तो अगर m से m को काटता हूं मैं यहाँ पर, तो वी सी विल बी इक्वल टू आर जी स्क्वायर है, वी सी विल बी इक्वल टू आर जी। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन जाती है कि वी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ठीक है ना। ये किसी भी वस्तु की उसके हाईएस्ट पॉइंट पर वो कम से कम चाल है, अगर इस चाल से कम चाल हुई, स्पीड अगर कम हुई, तो बॉडी एक कंप्लीट साइकिल के बजाय वो वापस ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि उच्चतम बिंदु पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर वस्तु की न्यूनतम चाल जिस पर वह पूरा चक्कर कर सके, क्रांतिक चाल कहलाती है। अगर इससे कम स्पीड होती है तो साइकिल कंप्लीट या सर्किल जो है वो कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। तो यहां पर लिख सकता हूं इन्वर्टेड में, मिनिमम वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बॉडी by which it can complete, ये पूरा कर सकती है इस साइकिल इन वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्व में, इन वर्टिकल प्लेन सेट टू बी क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ बॉडी या स्पीड ऑफ बॉडी। इससे कम चाल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैं इस चीज को इंडिकेट कर सकता हूं कि जो पी पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस पर वस्तु की चाल या तो कम से कम अंडर रूट आर जी के बराबर हो या फिर इससे ज्यादा हो, अगर सर्किल कंप्लीट होना है तो, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपके पॉइंट आ जाते हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है आपका Q, ठीक है ना। अब यहां पर अब मैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करता हूं कि एट पॉइंट Q बिंदु की अगर बात होती है यहां से एट पॉइंट Q पर, क्योंकि आपको पता है बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा जो है संरक्षित है, अर्थात उसकी वैल्यू फिक्स है, अर्थात वो कांस्टेंट है। तो P पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू mgh और h की वैल्यू आपकी r प्लस आर, तो इट विल बिकम 2r। ये आपकी P पॉइंट पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ m bc स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपकी P पॉइंट पर कुल मैकेनिकल एनर्जी है, इतनी आपकी इस पॉइंट पर है, इट इज एट पॉइंट P, और इतनी आपकी एट पॉइंट Q पर होगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आपकी mg और h की वैल्यू r है प्लस हाफ m, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी हमें निकालनी है एट पॉइंट Q, तो इट इज mvq स्क्वायर। तो यहाँ से आपका m से मैं सभी स्टेप्स में m है तो m को मैं काट देता हूं। तो यहां से 2gr में से एक अगर gr जाएगा तो यहां पर इट विल बिकम, एक कितना बच जाएगा आपका, अब यहां से 2gr प्लस 1/2, और vc की जो वैल्यू थी वो आपकी अंडर रूट आर जी थी, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहां पर आर जी इज इक्वल टू यहाँ पे आर जी प्लस 1/2 vq स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से आपका ये आपका 2 प्लस आधा, इट विल बिकम 2.5 में से अगर ये 1 जाएगा तो 3/2 आर जी विल बी इक्वल टू 1/2 vq स्क्वायर। 2 से 2 को अगर मैं काटता हूं तो एट पॉइंट Q द वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 3rg, अंडर रूट 3rg के बराबर। तो यहाँ पर मैं इसको भी इंडिकेट कर सकता हूं कि अगर एक कंप्लीट साइकिल होनी है, अगर पूरा चक्कर कंप्लीट होना है, तो जो v मतलब एट पॉइंट Q बिंदु पर जो चाल है वो अंडर रूट 3rg से या तो 3rg के बराबर हो कम से कम, और या फिर उससे ज्यादा हो। तो Q पॉइंट पर जो स्पीड होगी बॉडी की वो अंडर रूट 3rg तो होनी ही चाहिए, और या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी स्पीड Q पॉइंट पर कम हुई तो ये कंप्लीट साइकिल होना इम्पॉसिबल है, और बॉडी इस पॉइंट से पहले ही वापस आ जाएगी। इसके अब यहाँ पर निकालना क्या है हमें कि जो Q पॉइंट पर जो यहाँ पर जो डोरी है, स्ट्रिंग है, धागा है, उसमें तनाव
तो यहाँ से जो केंद्र की ओर बल है वो केवल डोरी में तनाव है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो केंद्र की ओर बल होता है वो अवकेंद्रीय बल के बराबर है, तो mv²/r। तो यहाँ से m और vq की वैल्यू आपकी 3rg है, अपॉन में r है, r से r को काटता हूँ तो tq मस्ट बी इक्वल टू 3mg। जो डोरी में जो तनाव होगा वो Q पॉइंट पर जो है वो Q पॉइंट पर डोरी में तनाव या तो 3mg हो या फिर इससे ज़्यादा हो, अगर ये कंप्लीट साइकिल होना है तो। इसके बाद में आपका बच जाता है पॉइंट R वाला, इसको मैं आपको बता देता हूँ R पॉइंट पे। तो R पॉइंट पे आपको निकालना है, तो एट पॉइंट R, तो अगर R पॉइंट की बात होती है कि जब वस्तु बिल्कुल यहाँ पर बॉडी जो है वो क्षैतिज पर आ जाती है, तो यहाँ पर ये इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड और डोरी में तनाव tr ऊपर की ओर, ठीक है ना। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ केंद्र की ओर कुल बल, केंद्र की ओर कुल बल ऊपर की ओर क्या है tr के बराबर है और डाउन में mg के बराबर है, तो ऊपर की ओर टोटल फोर्स विल बिकम tr माइनस mg, और जो केंद्र की ओर टोटल फोर्स होता है इट विल बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स या अवकेंद्रीय बल के बराबर mv²/r। तो यहाँ से डोरी में तनाव माइनस mg कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इससे पहले हमें एक पॉइंट और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब हमें दोबारा से P पॉइंट या R पॉइंट में या फिर Q पॉइंट या R पॉइंट में ऊर्जा संरक्षण का दोबारा से अप्लाई करना है, तो यहां से मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 पॉइंट Q एंड R बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। इसको सिद्धांत से बनाना है यहाँ पे, तो Q पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी थी आपकी mgh और h की वैल्यू आपके r के बराबर है, और काइनेटिक थी आपकी Q की वैल्यू आई थी √3rg, तो 1/2 हाफ mv स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा। और R पॉइंट पर क्योंकि यहाँ पर हमने खुद अर्थ को ही एज्यूम किया है, क्षैतिज को माना है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू 0 है, और प्लस यहाँ से हाफ mvr² काइनेटिक, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो आपकी होती है मैकेनिकल एनर्जी बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, अर्थात वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर है। तो यहाँ पर जब ये टॉप पर होती है तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है और गतिज ऊर्जा का मान सबसे कम है। जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टल अर्थात अर्थ की ओर आती है, हॉरिजॉन की ओर, क्षैतिज की ओर, तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कम होती जाएगी, काइनेटिक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट पर आकर के जो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू 0 और यहाँ पर काइनेटिक जो है गतिज ऊर्जा जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा, अब यहाँ पर इट विल बिकम, यहाँ से अगर सब स्टेप में m है, अगर m को मैं काटता हूँ तो इट विल बिकम 5/2 gr इज इक्वल टू 1/2 vr²। 2 से 2 को अगर काटता हूँ तो एट पॉइंट v स्पीड √5rg के बराबर होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा, अगर ये पूरा साइकिल कंप्लीट होना है तो। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाता हूँ यहाँ से, तो tr माइनस mg विल बी इक्वल टू mvr², तो 5rg अपॉन में r से r को काटता हूँ तो r पॉइंट पे जो है इट विल बिकम 6mg, या तो वैल्यू इससे ज़्यादा हो या फिर इसके बराबर हो, ठीक है ना। तो ये था आपका ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति थी असमान, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको हर पॉइंट पर जो डोरी में तनाव की स्थितियाँ कम से कम कितना चाहिए, कम से कम या फिर उससे ज़्यादा, कौन से पॉइंट पर कितनी स्पीड चाहिए अगर ये साइकिल कंप्लीट होनी है तो ये सारी कंडीशन सवारी कंप्लीट है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, और वो आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल, जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, फिक्टिटियस फोर्स या छदम बल, झूठा बल,
ठीक है ना। तो यहाँ से आगे वाला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। तो fictitious फोर्स या छद्म बल या स्यूडो फोर्स मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे स्यूडो या fictitious फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं छद्म बल, छद्म या आवासी भी बोल सकते हो, या आवासी या झूठा बल। यहाँ पे इसको अगर आपको समझना है तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट को पहले समझना होगा कि निर्देश तंत्र जो होते हैं, तंत्र, इन्हें बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो होते हैं, इसमें क्या है कि वो कार्टेशियन प्लेन या ज्यामितीय अक्षों का वो सिस्टम जिसके बेसिस पर या जिसके आधार पर हम किसी भी वस्तु की जो गति होती है उसका अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम निर्देश तंत्र। इसके टाइप आपके आ जाते हैं दो। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका जो आगे टॉपिक है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपको यहां पर केवल इतना ही समझना है बस कि इसमें जो गति के नियम होते हैं वो लागू होते हैं, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन विल एप्लीकेबल, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर इसकी कंडीशन क्या है कि इसका जो त्वरण होता है, अर्थात इट विल बी एट इन्फिनिटली रेस्ट, अर्थात इसका खुद का त्वरण 0 होता है। तो यहां पर जो हम ये गति के जो होते हैं नियम, ये अप्लाई हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, इसको बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट आ जाता है आपका। इसमें क्या है कि इसका एक ही पॉइंट है कि इसमें पहला तो यही इजी सी बात है कि जो गति के नियम होते हैं लागू नहीं होते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल है, बिकॉज ये जो आपका रेफरेंस फ्रेम होता है, इसका जो जड़त्वीय चीज होती है उसके सापेक्ष एक विशेष त्वरण होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको, इट कैरी ए पर्टिकुलर एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल बॉडीज। अब यहां पर एक चीज को आपको समझना है, इसमें तो क्या है कि इसको मानते हैं कि इसका खुद का त्वरण 0 है कोई भी चीज के सापेक्ष में, और इसको मानते हैं कि जो चीजें जड़त्वीय होती हैं अर्थात वो स्थिर होती हैं, उनके सापेक्ष इसका एक खुद का त्वरण होता है। वैसे एक्चुअली बेसिक बात क्या है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम का जड़त्वीय होना, पूर्ण रूप से इनर्शियल होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज में, क्योंकि एवरीथिंग जो है उसके पास कोई ना कोई एक वेलोसिटी 100% होती है। तो इस कारण से इसमें क्या है कि अगर मैं मान लेता हूं यहां पर इसका त्वरण a है, ठीक है ना। अगर यहां पर आप सोचते हो कि यू आर इनसाइड ए बस, अगर आप एक बस के अंदर हो, इसका खुद का त्वरण a है यहां पर, तो यहां पर क्या है कि इसका जो अर्थ के सापेक्ष में, अर्थात हमारी पृथ्वी के सापेक्ष में इसका त्वरण a है, तो यहां पर अगर यहां पर इसको आपको गति के जो नियम है उनको अप्लाई करना है, तो इसके अपोजिट में आपको बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करना होता है यहां पर, और वो फोर्स ma के बराबर है, ठीक है ना। वो इसके त्वरण के अपोजिट में आता है, तो मैं इसको -ma करता हूं। अगर कोई भी ऐसा आपके पास में रेफरेंस फ्रेम है या ऐसा कोई तंत्र है, सिस्टम है जिसका खुद का त्वरण a है, अगर यहां पर आपको अगर गति के जो नियम है अगर वो अप्लाई करने हैं, तो वहां पर आपको उस बॉडी पर उसमें एक अपोजिट की ओर उसके जिधर वो जाता है उसके अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई
करना होता है, इस फोर्स का वैसे कोई एक्चुअली कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बट लेकिन वस्तु की जो गति होती है उस पर इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो इस कारण से इसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, या फिर इसको मैं बोल देता हूं छदम बल। ठीक है ना, यहां पे तो ये थे आपके पॉइंट, और इससे संबंधित जो एग्जाम्पल होंगे इसके सापेक्ष में जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम अभी आगे वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।